नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दिलगज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग वाउचर्स क्रिएट करते हैं। मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। यहाँ से गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम यहाँ से वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि किस तरह से हमने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री की थी, पेमेंट वाउचर की एंट्री की थी, रिसिप्ट की एंट्री की थी, जनरल वाउचर की एंट्री की थी और सेल्स के लिए सेल वाउचर की एंट्री की थी। और साथ ही साथ जब भी हम कुछ परचेस करते हैं तो वो परचेस की एंट्री हमने यहाँ पर सीखी थी। उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि किस तरह से हम अदर वाउचर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखा था हमने किस तरह से हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को भी क्रिएट करते हैं और परचेस और सेल्स ऑर्डर को भी क्रिएट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से एक वाउचर क्रिएट किया हुआ है टैली के अंदर, क्या हम इसी तरह का एक वाउचर अपने लिए बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का हम एक वाउचर हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या चेक पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपको उन सब का रिकॉर्ड रखना है, मान लीजिए जैसे कोई पार्टी आपको कैश पेमेंट कर रही है तो उसका रिकॉर्ड आपको अगर अलग रखना है तो आप वो अलग रिकॉर्ड रख सकते हैं, या चेक पेमेंट कर रही है उसका रिकॉर्ड अगर आपको अलग रखना है तो वो रिकॉर्ड आप लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई पार्टी आपको कैश में सेल कर रही है या चेक देके सेल कर रही है तो वो भी रिकॉर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं। या आप रिसिप्ट दे रहे हैं किसी को, कितने लोग का कैश आपने पेमेंट रिसीव किया या चेक पेमेंट रिसीव किया, इस तरह का अगर आप रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक वाउचर क्रिएट करना होगा। दोस्तों, वाउचर क्रिएट करने के लिए या तो आप यहाँ पर इसी स्क्रीन पर क्रिएट पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखाएंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ से आप बाहर आ जाइए, एस्केप कीजिए यहाँ से। दोस्तों, यहाँ से आप दूसरा तरीका है कि आप गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको क्रिएट दिखाई देगा, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर के अंदर वाउचर टाइप दिख रहा है, यहाँ वाउचर टाइप पे आपको क्लिक करना है और इसे एंटर करके सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आप एक रिकॉर्ड बना रहे हैं जिसमें हम पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। अब नॉर्मली हम पेमेंट जब कलेक्ट करते हैं वो सारी एंट्री हम पेमेंट के अंदर करते हैं, लेकिन अगर हमें ये दिखाना है कि कैश पेमेंट का रिकॉर्ड अलग रखना है और चेक का रिकॉर्ड अलग रखना है तो उसके लिए हम अलग से भी लेजर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैश पेमेंट का अगर हमें रिकॉर्ड बनाना है तो कैश पेमेंट का रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको पूछेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। अब सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर पे आपको आना है। जैसे हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ वाउचर आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ से आप पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम पेमेंट यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक नंबर आए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर आए तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हो कि आप मैन्युअली नंबर टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैन्युअली को भी सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में हम यहाँ पर ऑटोमेटिक को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे और इसे कंट्रोल ए करके यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये एक तरह का वाउचर हमने यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक उसी तरह से अगर मैं चेक पेमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ या चेक पेमेंट दे रहा हूँ तो यहाँ से हम एक चेक पेमेंट का भी एक वाउचर क्रिएट कर लेते हैं और इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे पेमेंट के अंदर, क्योंकि ये हमारी पेमेंट है और यहाँ से हम पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, इसका भी शॉर्टकट आएगा और इसे भी हम यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कंट्रोल ए करके इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये दो तरह के अलग अलग हमने यहाँ पर वाउचर क्रिएट किया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो कैश में पेमेंट आ रही है या उसकी चेक पेमेंट आ रही है तो आप उसका भी यहाँ पर वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा कैश सेल लिखा, यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये आपका कौन सा वाउचर है। अगर आप कैश पेमेंट में सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप सेल वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इसे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से दोबारा आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है और इसे कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाना है। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई अलग वाउचर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आप वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, यहाँ से वाउचर पे क्लिक कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है वी। उसके बाद आप यहाँ पर अदर वाउचर पे आ जाइए।
या तो आप अदर वाउचर पे आके आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो वाउचर यहाँ पर बनाए थे वो वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर कैश पेमेंट है, कैश सेल है और चेक पेमेंट है। तो दोस्तों अगर आप चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से एस्केप कर दीजिए। मान लीजिए अगर हम पेमेंट ले रहे हैं तो आप जब पेमेंट के लिए अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो पेमेंट जो बाय डिफॉल्ट टैली में बना हुआ है, या दूसरा जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है जैसे कि कैश पेमेंट और चेक पेमेंट। मान लीजिए अगर आप कैश पेमेंट किसी को कैश कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैश पेमेंट सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर कैश पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्टी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कोई पार्टी होगी आपकी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अजय एंटरप्राइजेस है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 5000 की हम पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं वो ले सकते हैं, या एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से एडवांस पेमेंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप एंटर करके बाहर आ जाइए। ये एक तरीका है दोस्तों। दूसरा तरीका यहाँ पर है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम चेक पेमेंट ले रहे हैं तो चेक पेमेंट के लिए वापस से हमें F5 प्रेस करना पड़ेगा। आपको अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है क्योंकि पेमेंट के लिए, और यहाँ से चेक पेमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। चेक पेमेंट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। चेक पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे हमारा वाउचर जो है वो चेक पेमेंट में आ जाएगा। यहाँ से हम डेट देख लेंगे। उसके बाद मान लीजिए हम ICICI बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से ICICI बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और किसे हम पेमेंट कर रहे हैं वो पार्टी का नाम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से हम रमेश को पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ से रमेश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे 12,500 रुपीज़ का हमने उनको चेक दिया। और यहाँ से ऑन एडवांस भी लिख सकते हैं आप, अगर कोई बिल है तो बिल के रेफरेंस भी लिख सकते हैं। और यहाँ से ऑन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक की डिटेल देनी होगी, चेक नंबर आपको यहाँ पर देना होगा और इसे नरेशन लिख के आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी एंट्री सीखी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 2 तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एस्केप कर सकते हैं पहले तो, या तो गो टू पे जाके आप यहाँ पर डायरेक्टली मास्टर लिख सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर मास्टर लिखेंगे, मास्टर एंड वाउचर आपको दिखाई देगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कैश पेमेंट है, 2 कैश पेमेंट है और चेक पेमेंट यहाँ पर 1 है। आप इसे एंटर करके देखिए यहाँ पर कौन से महीने में चेक लिया हमने, ऑल्ट F1 कीजिए तो यहाँ पर भी आपको इसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अलग अलग तरह के वाउचर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।